हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के टॉपिक रिमूव टू के बारे में अध्ययन करेंगे। रिमूव टू को हम लोग रिमूवल ऑफ टू भी बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिमूवल टू बोलना गलत है। कुछ लोग रिमूवल टू बोलते हैं। अगर ऑफ नहीं बोलना है तो आप रिमूव टू बोलिए, और यदि ऑफ बोलना चाहते हैं तो आप रिमूवल ऑफ टू बोलिए। रिमूव टू समझने से पहले हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझेंगे, गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। ये गुणवाचक विशेषण क्या है? वह शब्द, वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई अर्थात गुडनेस या बैडनेस, मेरिट या डिमेरिट को बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। फिर से सुन लेंगे। वह शब्द, वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अच्छाई या बुराई को बताए, हम उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे टॉल, टॉल मैन, ये क्या कर रहा है? अच्छाई या बुराई को बता रहा है। वीक, कमजोर, ये अच्छाई या बुराई को बता रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन के। ऑनेस्ट, अच्छाई या बुराई को बता रहा है। ब्यूटीफुल, ये अच्छाई या बुराई को बता रहा है। इट सेटअप्स, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो अच्छाई या बुराई को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि रिमूव टू क्या है। एक एक वर्ड को समझते हैं। रिमूव, रिमूव का अर्थ होता है डिलीट। डिलीट, डिलीट मीन्स हटाना, हटाना। जैसे अगर हम लोग मोबाइल से कुछ हटाना होता है तो हम बोलते हैं डिलीट कर रहे हैं। डिलीट मतलब हटाना। ये रिमूव का साइनोम है। रिमूव मीन्स हटाना या इरेज। मिटाना, अर्थात डिलीट का मतलब हुआ, रिमूव का मतलब हुआ डिलीट या इरेज, अर्थात हटाना या मिटाना। देखते हैं। टू, टू, टू का दो मीनिंग है। एक एक मीनिंग को हम समझते हैं। टू का पहला मीनिंग हुआ आवश्यकता से अधिक। टू का पहला अर्थ हुआ आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ, एक्सट्रीमली। इनफ, आवश्यकता से अधिक। सवाल है कि टू का मीनिंग आवश्यकता से अधिक कब होगा? जब टू का प्रयोग, जब टू का प्रयोग
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले किया जाए। जब इस टू का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले हम लोग करेंगे तो इस टू का अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक। मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप लोगों को बता दिया है, गुणवाचक विशेषण। तो जब टू का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले करिएगा तो टू का अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक। देखते हैं एग्जाम्पल। He is too weak. He is too weak. ये वीक जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले जब टू आएगा तो इसका मीनिंग होगा आवश्यकता से अधिक। तो इस टू का अर्थ हो गया आवश्यकता से अधिक। वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है। वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है। इसे नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। टू का दूसरा मीनिंग देखते हैं। जब टू का प्रयोग आप नाउन या प्रोनाउन, जब टू का प्रयोग आप नाउन या प्रोनाउन के बाद करिएगा, जब टू का प्रयोग आप नाउन या प्रोनाउन के बाद करिएगा तो इस टू का मीनिंग होगा भी, मतलब अल्सो। जब टू का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद करिएगा तो इस टू का मीनिंग हो जाएगा भी। एग्जाम्पल से देखते हो। कॉटन अर्थात कपास इज ग्राउंड इन इंडिया टू। समझते हैं, यहां पर टू आया है और मैंने बताया कि जब टू का प्रयोग नाउन के बाद करिएगा, जब टू का प्रयोग प्रोनाउन के बाद करिएगा तो टू का मीनिंग होगा भी। तो कॉटन इज ग्राउंड इन इंडिया टू, तो ये इंडिया आपका नाउन हुआ। कैसे पता कि नाउन है? तो नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। तो इंडिया एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, अर्थात ये नाउन हुआ। इसका मतलब इस टू का मीनिंग होगा भी। कपास भारत में भी उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के बाद। यदि कोई आपको प्रपोज कर दे, सामने से कोई बोल दे अगर आई लव यू, अगर कोई आपको प्रपोज कर दे और बोल दे आई लव यू, तो आप क्या बोलेंगे? आप बिना वेट किए बोल दीजिएगा आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब ये यू क्या है? तो ये प्रोनाउन है। कैसे पता प्रोनाउन है? प्रो मीन्स के बदले में, के स्थान पर, के समर्थन में
के पक्ष में। प्रो मीन्स इन फेवर ऑफ, इंस्टेड ऑफ, टू सपोर्ट, के बदले में, के पक्ष में। नाउन मीन्स नाम, जो नाम के बदले में आए, जो नाम के स्थान पर आए, उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो यूं तो किसी का नाम है नहीं, ये किसी नाम के बदले में आया है, अर्थात ये प्रोनाउन हुआ। और यदि प्रोनाउन के बाद यदि टू का यूज आप करिएगा तो उसका मीनिंग भी होगा। अर्थात अगर कोई बोले कि मैं आपको प्यार करता हूं, तब बदले में बोलेंगे मैं भी आपको प्यार करता हूं, आई लव यू टू। तो आपने समझ लिया कि टू का अर्थ भी कब होगा और टू का अर्थ आवश्यकता से अधिक कब होगा। इसे आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू रिमूव टू। टू को वाक्य से कैसे हटाएं। पहला सवाल यह है कि क्यों हटाएं। तो टू नकारात्मक अर्थ देता है, क्योंकि अगर कोई भी अच्छाई या बुराई अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए तो हम निगेटिव उसे हम निगेटिव मानते हैं। अर्थात इस निगेटिव को तो हटाना होगा, इस नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द को हमें हटाना पड़ेगा। हाउ टू रिमूव टू। टू को कैसे हटाएं, टू को कैसे हटाया जाए। पहला रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल, आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा। एक एक करके समझेंगे आप लोग। आपके सामने एस मैंने लिखा, एस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स काम को करने वाला। तो काम को करने वाला का कोई ना कोई नाम जरूर होगा, अर्थात सब्जेक्ट नाउन होगा, नाउन। और अगर काम करने वाला का आप नाम नहीं लेना चाहते हैं तो उसके नाम के बदले में आप कोई शब्द बोल दीजिए, और नाम के बदले कोई शब्द बोलिएगा तो प्रोनाउन होगा। अर्थात ये सब्जेक्ट नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। याद रखेंगे। प्लस आपके सामने वर्ब आ जाए, वर्ब में भी एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब में से कोई एक आ सकता है। इसके बाद आपके सामने टू आएगा, फिर आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा, प्लस इसके बाद टू आएगा, फिर आपके सामने V1 आएगा। इसे हम बोलते हैं टू इंफिनिटिव, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और ये या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। अर्थात ऑब्जेक्ट के जगह पर किसी का नाम आएगा या किसी नाम के बदले में कोई शब्द आएगा। अब इस सेंटेंस से हम टू को कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं, कैसे मिटाएं, इसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। टू को हटाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखेंगे, मतलब इस सब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे। नाउन रहेगा तो भी कॉपी करेंगे, प्रोनाउन रहेगा तो भी कॉपी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो जो भी रहे हम लोग इसे कॉपी कर देंगे। यहाँ रवि रहेगा, नाम है तो यहाँ भी रवि लिखेंगे। ही है, नाम के बदले आया
तो यहां भी ही लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट को हम कॉपी कर देंगे। वर्ब को भी हम कॉपी कर देंगे, यहाँ इज आएगा कॉपी करेंगे, एम आएगा कॉपी करेंगे, आर आएगा कॉपी करेंगे, वाज आएगा कॉपी करेंगे, वर आएगा कॉपी करेंगे, रीड आएगा कॉपी करेंगे, रीड्स आएगा कॉपी करेंगे। जो भी शब्द रहेगा यहां हम उसे कॉपी कर देंगे प्लस। अब इस टू को हमें रिमूव करना है, हटा देना है, हटा देंगे और इस टू के बदले में हम सो लिखेंगे। ये अब तक का पहला आपको बदलाव देखने के लिए मिला। इस टू के बदले हम सो लिखेंगे। एडजेक्टिव ज्यों का त्यों रहेगा। यहां आएगा गुड गुड, टॉल टॉल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लेजी लेजी, ऑनेस्ट ऑनेस्ट, वीक वीक, कॉपी करेंगे प्लस। हम दैट का यूज करेंगे, याद रखिएगा सेंटेंस में हम दैट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कॉपी कर दिए, वर्ब कॉपी कर दिए, टू के बदले सो लिख दिए, एडजेक्टिव कॉपी कर दिए और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग दैट का यूज करेंगे। दैट के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए। ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात। बोलेगा सर यहां तो आपने बोला है नाउन भी रहेगा। याद रखिए यहां नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई हो सकता है, बट यहां पर हमेशा प्रोनाउन रहेगा। तो जब यहां ही आएगा तब तो हम यहां ही लिखेंगे, यहां भी ही लिख देंगे। यहां यू आएगा यू लिखेंगे यू लिखेंगे। लेकिन याद रखिए जब किसी का नाम आ जाए तो हम नाम के बदले कोई शब्द लिखेंगे। जैसे यहां एक लड़का का नाम आया तो हम यहां पर ही लिखेंगे। एक लड़की का नाम आ गया हम यहां सी लिखेंगे। एक वस्तु का नाम आ गया हम यहां इट लिखेंगे। एक से अधिक लड़का, एक से अधिक लड़की, एक से अधिक वस्तु का यहां नाम आ गया तो हम यहां पर दे का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्लस, हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्लस। कांट या कुडंट, कांट या कुडंट, इन दोनों में से हम एक का यूज करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि कब हम लोग कांट का यूज करेंगे और कब हम लोग कुडंट का यूज करेंगे। दोनों में से एक यूज करना समझ लेते हैं। जब इस वर्ब के जगह पर प्रेजेंट टाइम को सूचित करने वाला, डिनोट करने वाला, बताने वाला अगर शब्द आ जाए तो हम यहाँ कांट यूज करेंगे। जैसे इज प्रेजेंट का वर्ड है हम कांट यूज करेंगे, एम प्रेजेंट का है हम कांट यूज करेंगे, आर प्रेजेंट का है हम यहाँ कांट यूज करेंगे। अब आ गए यहाँ वाज, कुडंट आएगा क्योंकि पास्ट का है। वर यहां पर हम कुडंट का यूज करेंगे। अब यहां आ गया रीड, प्रेजेंट का है कांट, रीड्स प्रेजेंट का है कांट, आ गया रेड पास्ट का है कुडंट। आगे बढ़ते हैं। अभी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, तो याद रखेंगे कांट और कुडंट। तो कैन और कुड, तो कैन और कुड के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कैन और कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो बच क्या गया है V1, तो यहां पर हम V1 का यूज कर देंगे, जो यहां रहेगा यूज कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट हम यहां ज्यों का त्यों रखेंगे। अगर नाउन रहेगा तो भी कॉपी करेंगे और यदि प्रोनाउन रहेगा तो भी कॉपी करेंगे।
यहां फुल स्टॉप दे देंगे। ये आपका पहला रूल था। सिंपली आपने क्या समझा, सब्जेक्ट कॉपी करेंगे, वर्ब कॉपी करेंगे, टू के बदले सो लिखेंगे, एडजेक्टिव कॉपी करेंगे, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम दैट लिखेंगे और दैट के बाद सब्जेक्ट देंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए, मतलब नाउन के बदले में आने वाला शब्द होना चाहिए, किसी नाम के बदले में आने वाला शब्द होना चाहिए। तो यहां रवि आया तो यहां रवि लिखेंगे, लेकिन यहां ही लिखेंगे। यहां यदि किसी लड़की का नाम आ गया तो हम उस लड़की का नाम यहां भी लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम सी लिख देंगे। यहां आ गया रवि एंड मोहन तो यहां लिखेंगे रवि एंड मोहन, बट यहां लिखेंगे ते। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रवि इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। रवि इज टू पुअर टू बाय दिस बुक। रवि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किसी का नाम है मतलब नाउन हुआ। वर्ब है, ये टू आया, ये एडजेक्टिव आया, ये टू आया, ये V1 आया और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस वाक्य से हमें टू को हटाना है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिखेंगे रवि, वर्ब ज्यों का त्यों लिखेंगे, इच, टू के बदले सो लिखेंगे, एडजेक्टिव ज्यों का त्यों लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे। रवि ये तो नाम है, लेकिन हमें तो नाम के बदले कोई शब्द चाहिए, तो रवि एक लड़का का नाम है, इसके बदले में हम ही का यूज करेंगे। यहां पर प्रेजेंट का वर्ड है, अर्थात हम कांट का यूज कर देंगे। प्लस टू छोड़ेंगे, बाकी सब कुछ लिख देंगे। बाय दिस बुक। कंप्लीट हो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज, दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक टू रन। सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, वर्ब ज्यों का त्यों, टू के बदले सो, एडजेक्टिव ज्यों का त्यों, एडजेक्टिव के तुरंत बाद दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट लेकिन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। प्लस टू को तो हम हटा देंगे क्योंकि सॉरी प्रेजेंट की घटना है, यहां कांट। अगर यहां वाज रहता तो कुडंट का यूज करते। रन, इसका हिंदी भी समझ लीजिए। रवि आवश्यकता से अधिक गरीब है, टू बाई खरीदने के लिए, दिस बुक इस किताब को, अर्थात इस किताब को खरीदने के लिए रवि आवश्यकता से अधिक गरीब है। अर्थात रवि इतना गरीब है कि वह इस किताब को नहीं खरीद सकता है। He is too weak to run, वह दौड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक कमजोर है, अर्थात वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट टूल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।